हेलो गाइस, दिस इज शिवांश शर्मा। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हमारी जो एक्सरसाइज 3.6 चल रही है उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हम 8th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। इससे पहले बाकी के 7 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने वो बाकी के 7 क्वेश्चन नहीं समझे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी क्वेश्चन के थ्रू रिड्यूसिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले पार्ट को आराम से समझ जाओगे। 2 इक्वेशन गिवन है हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 1 अपॉन में 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। और सेकेंड इक्वेशन है हमारी 1 अपॉन 2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 8। ठीक है, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये जो x प्लस वाई वाला जो पार्ट है ये पूरा जो इस साइड गिवन है सेम आपको यहाँ पे होना जरूरी है। अगर ये यहाँ पे सेम नहीं है दोनों जगह तो आप इनको रिड्यूस नहीं कर सकते, और ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको जहां पे यहाँ पे और इस साइड जो दोनों इक्वेशन है उन दोनों इक्वेशन में आपकी अलग अलग वैल्यूज हो, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो आपका सेम है इसको हम रिड्यूस करेंगे। सिमिलरली जो इस साइड जो दूसरा पार्ट आपको गिवन है जो नेगेटिव साइन के साथ गिवन है उसको हम अलग से रिड्यूस करेंगे। इनको रिड्यूस करके 2 सिंपल इक्वेशंस बनाएंगे। उन दोनों सिंपल इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करके फाइंड करके लाएंगे x और y को। ठीक है, आंसर हमें x और y की वैल्यू फाइंड करके निकालना है। बस उसके लिए दिक्कत ये आ रही है कि ये जो अपॉन में x प्लस वाई वाली वैल्यू आ गई है, जो अपॉन में आ गया है, डिनोमिनेटर में आ चुके हैं जो x और y यानी कि हमारे वेरिएबल्स, वो हमें सॉल्व करने के लिए इनको रिड्यूस करना कंपलसरी पड़ जाता है। ठीक है, किस तरीके से रिड्यूस होंगे, पहले मैं इस वाली इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर लेता हूं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 1 अपॉन 2 दोनों पे कॉमन आ रहा है, तो मैंने 1 अपॉन 2 जो है दोनों से कॉमन निकाल लिया। तो यहां पे आपको बचेगा 1 अपॉन में 3x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन में 3x माइनस का y। मैंने कुछ नहीं किया, ये 1 अपॉन 2 जो था दोनों के पास मैंने इसको बाहर कॉमन निकाला। अगर मैं इसको वापस मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 जो है नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली इसको उठा के मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। मैंने दोनों में से कॉमन निकाला और माइनस का 1 अपॉन 8 जो है हमारे पास इक्वल्स 2 में, उसके पास हम इस 2 को ऊपर पहुंचा देंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में तो वहां जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन बनेगी 1 अपॉन 3x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 1 के पास जाके ये 2 जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपॉन में 8। तो ये 2 से 8 कैंसिल हो गया 4 टाइम्स। ठीक है, इस तरीके से मैंने बस इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लिया ताकि मैं अब क्वेश्चन में ये वाला जो पार्ट है वो मैं इसके सेम बना चुका हूं, तो अब मैं इन्हें आराम से रिप्लेस कर पाऊंगा। एंड सिमिलरली ये वाला पार्ट जो है वो मैंने इसके इक्वल बना लिया है, तो इसको भी मैं आराम से रिड्यूस करके b के टर्म्स में ले आऊंगा। अब a और b के टर्म्स में किस तरीके से करेंगे आप देखो, आप m और n के टर्म्स में भी कर सकते हो, p q के टर्म्स में भी कर सकते हो, जो भी अल्फाबेट्स आपको सही लगे आप उनसे आप इनको रिप्लेस करोगे। जैसे कि मैं यहाँ पे a और b मान रहा हूं, तो 1 अपॉन में 3x प्लस वाई इसको हम मानेंगे a के इक्वल। ये हम मान रहे हैं लेट 1 अपॉन में 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू a। सिमिलरली 1 अपॉन में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू b। ये हमने a और b के इक्वल माने हैं ताकि हम इनको रिप्लेस कर सकें। अब इसकी जगह पे मैं a लिख सकता हूं प्लस ये वाले पार्ट की जगह पे मैं b लिख सकता हूं इज इक्वल टू 3/4। सेम यहां पे सेकेंड इक्वेशन में इसकी जगह पे हमने लिखा a माइनस b इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन में 4। यहां पे 1/4 ही बचा है माइनस का, और यहां पे 3/4 पहले से ही चलता आ रहा है हमारा। ये हमने a और b के इक्वल क्यों माना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि रिड्यूस करके हम ये वाला पार्ट जो था हमारा डिनोमिनेटर में उसको हम थोड़ी देर के लिए हटा सकें। माना हम a और b के टर्म्स में ले आए हैं क्वेश्चन को, पर अब ये सॉल्व हो सकता है, और आप अगर a और b को सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड कर लोगे और यहाँ पे लाके आप वापस रख दोगे तो आप x और y को निकाल सकोगे। ठीक है,
सॉल्व करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो है आपका a प्लस बी इज इक्व टू 3/4, ये आपकी एक इक्वेशन आपकी बनी है रिप्लेस करने के बाद। और आपकी एक इक्वेशन है a माइनस बी इज इक्व टू माइनस का 1/4। ये दो इक्वेशन हमारी रिड्यूस होने के बाद आ चुकी हैं। इनमें हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि अब हमारे जो अल्फाबेटिकल जो हमारी वैल्यूज़ हैं, यानी कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं, वो दोनों डिनोमिनेटर में नहीं है अब हमारे पास। तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। किस तरीके से एलिमिनेट होंगे? ये बी वाला पार्ट जो है एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है। और ये जो ए और ए हैं ये यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, LHS वाला पार्ट इस साइड ऐड हो जाएगा, इक्वल्स टू जो इधर दो वैल्यूज हैं साइन के साथ आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। तो ये ए और ए आपके हुए 2a इज इक्वल्स टू 3/4 में से हम 1/4 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 4, ऊपर मिलेगा हमारे पास 3 - 1। तो आपको मिला 2a इज इक्वल्स टू 3 में से आपके 1 सब्ट्रैक्ट हुए, यानी कि 2 बचे अपॉन में 4। ये 2 से 4 कैंसिल हो गए 2 टाइम्स, ऊपर 1 टाइम्स। अब ये जो 2 आपका a के साथ मल्टीप्लाई में है, ये उस साइड आ जाएगा इक्वल्स टू के। देन a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में ये 2 इस 2 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपकी a की वैल्यू जो है यहां से मिल जाएगी आपको 1 अपॉन में 4। आप इसको अलग से बंद करके बस रख दीजिए, इसको हम बाद में यूज करेंगे, पर उससे पहले हम b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब इस a की वैल्यू को आप ले जाके फर्स्ट इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में कहीं पे भी ले जाके रख सकते हो। तो हम यहाँ पे a की वैल्यू रख देते हैं। तो हमारी इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्व टू 3/4। उसमें हमने a की वैल्यू यानी कि 1/4 सब्सिट्यूट करी, प्लस b इज इक्व टू 3/4। तो b की वैल्यू यहां से आपको मिलेगी 3/4 से आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ये 1/4 उस साइड जाके सब्ट्रैक्ट होगा, और 1/4 आपका सब्ट्रैक्ट हुआ 3 में से। एलसीएम आया आपका 4, ऊपर आपका आएगा 3 - 1, यानी कि b इज इक्व टू 2/4, और 2 से 4 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, यानी कि b की वैल्यू यहां से आपकी आ रही है 1/2। a आपका आ गया है 1/4, b आपका आ गया है 1/2। ये आपने a और b फाइंड कर लिए हैं, इनको हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं पहले ही। a आपका आ गया है 1/4 और b आ गया है आपका 1/2। अब स्टार्टिंग में क्या माना था आपने, उस पे फोकस करना है। ये दोनों पार्ट को आप ले जाके उस वाले पेज पे लिख लीजिए। 1/3x प्लस वाई इज इक्वस टू a माना था हमने, एंड 1/3x माइनस वाई हमने b के इक्वल माना था। अब ये जो a और b आपने फाइंड करे हैं, इनकी वैल्यूज आप यहां पे लाके सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यानी कि 1/3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है आपकी 1/4, और जो सेकेंड इक्वेशन है आपकी 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू b की वैल्यू है आपकी 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को ऊपर इंटू कर देते हैं और इस इक्वेशन का हम 1 में इंटू कर देते हैं। सेम इस साइड भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो आपको मिलेगा 4 इज इक्वल्स टू 3x प्लस वाई, क्योंकि ये 4 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम 3x प्लस वाई का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहां पे भी आपको मिलेगा 2 इज इक्वल्स टू 3x माइनस वाई। ये दो इक्वेशन आ गई हैं आपकी। अब यहां पे आप क्लियर देख सकते हो कि आपके x और y जो किसी वक्त पे आपके डिनोमिनेटर में चल रहे थे, अपॉन में चल रहे थे, जिसकी वजह से आप इनको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, अब वो सिंप्लीफाई होके ऊपर आ चुके हैं। किस तरीके से? रिड्यूसिंग वाले पार्ट के थ्रू। a और b को मान के हमने a और b की वैल्यू फाइंड करी, और उनको फाइंड करने के बाद यहां लाके हमने वापस सब्स्टिट्यूट करी, ठीक है। तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। अरेंज करने का फॉर्मूला हमारा यही है, फर्स्ट इक्वेशन को ऊपर लिखो, सेकंड इक्वेशन को उसके नीचे लिखो, और जो पार्ट आपका
एलिमिनेट करना है आपको, ये प्लस और माइनस का आपके एलिमिनेट हो रहे हैं, y से y एलिमिनेट हो रहा है, और इस साइड जो आपका रिमेनिंग बचा हुआ है उनको ऐड कर दो, और सिमिलरली उस साइड जो आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज बची हुई हैं उनको आप उनके साइन के साथ, याद रखना ये दोनों पॉजिटिव हैं इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ आए हैं। 3x और 3x आपके हो जाएंगे 6x इज इक्वल्स टू 4 और 2 आपके ऐड होके हुए 6, यानी कि x की वैल्यू आपकी आई है 6 अपॉन में 6, क्योंकि ये 6 यहाँ से मल्टीप्लाई से उस साइड डिवाइड में पहुंच जाएगा और आप इसे 1 टाइम्स कैंसिल कर पाओगे, तो आपकी x की वैल्यू जो है 1 निकल आएगी यहाँ से सॉल्व करने के बाद। अब ये आपकी जो x की वैल्यू 1 आ गई है, इसको ले जाके आप कोई सी भी एक इक्वेशन में ले जाके रख सकते हो, या तो आप यहाँ पे रख दीजिए या तो आप इसको यहाँ पे रख दीजिए, दोनों से आपका सेम आएगा y की वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं हम 4 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स प्लस वाई, यही इक्वेशन गिवन है हमें। तो 4 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू जो आपने 1 फाइंड करी है वो आप यहाँ पे लाके सब्सटीट्यूट करोगे। 3 इंटू 1 आपके 3 होंगे जो इक्वल्स टू के उस साइड जाके 4 से होंगे सब्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू वाई, यानी वाई की वैल्यू भी आपकी 1 आ चुकी है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा खत्म। यहाँ पे आपके जाके आंसर निकले हैं। एक्स और वाई फाइंड करने थे, उसके लिए हमने क्या प्रोसेस अपनाया एक बार और स्टार्टिंग से देखते हैं। इक्वेशंस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड दी थी, इन इक्वेशंस को डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से आप सॉल्व नहीं कर सकते थे, तो आप इनको रिड्यूस करोगे। रिड्यूस करने के लिए आपने जो इस साइड दोनों सेम वैल्यू गिवन है उनको ए के इक्वल मानोगे, और जो दूसरी आपको सेम इक्वल वैल्यूज गिवन है उनको आप बी के इक्वल मानोगे, और फिर ए और बी के टर्म्स में आप दोनों इक्वेशंस को कन्वर्ट करने के बाद, रिड्यूस करने के बाद इनमें लगाओगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड लगाया जैसे हमने ए और बी में, जिससे हमारी ए और बी की वैल्यू आ गई 1/4 और 1/2। ये ए और बी जो वैल्यूज आई हैं, जो हमने स्टार्टिंग में माना था कि लेट ए इज इक्वल्स टू 3x प्लस वाई जो कि अपॉन में था, सिमिलरली b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 3x माइनस वाई, उधर ले जाके ये a और b को आपको सब्स्टिट्यूट करना है। उनको सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको x और y वाला जो पार्ट है वो डिनोमिनेटर से फाइनली आपको अपॉन से हट के ऊपर की साइड आ जाएगा। उनको आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लोगे। ठीक है, क्लियर है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा, जो ये वाला क्वेश्चन था ये थोड़ा हार्ड था, इसमें वैल्यूज जो थी वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। इसके पहले जो हमने क्वेश्चंस करे हैं वो बहुत सिंपल थे, तो अगर आपने वो सिंपल से स्टार्ट करा है तो आपको बहुत क्लियरली समझ आ गया होगा। और किसी ने अगर डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी देखा है तो मेरे हिसाब से आपको समझ में तो आ गया होगा, क्योंकि किस तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करनी है। रिड्यूस करने के बाद ए और बी फाइंड करना और उसके बाद उन्हें ले जाके इधर सब्स्टिट्यूट करना, ताकि आप एक्स और वाई को फाइंड कर सको। इसको या फिर इससे पहले जो पहले आपको मैंने 7 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, उनमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। अपन उस पार्ट को कंप्लीट करने के बाद ही वर्ड प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।